चल रहे हैं जानकारी लेने के लिए हम लोग। पहले जानो बाबू, जो एडवर्ब होता है इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। आपसे कोई पूछे कि एडवर्ब किसे कहते हैं तो क्रिया विशेषण होता है, तो इसको आप कैसे बताएंगे? आप कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता को प्रकट करता है। देखो, एडवर्ब वह होता है ना जो नाउन, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं, याद करिएगा। अरे नाउन होते हैं, प्रोनाउन होता है, वर्ब एडजेक्टिव होता है पहले, तब वर्ब, तब एडवर्ब, तब प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो एडवर्ब वह होता है ना जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, इन तीनों को छोड़ करके बाकी जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच बचते हैं सबके विशेषता को बताता है। ठीक है? तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट ए नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। तो पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। याद हुआ ना किसे कहते हैं? हाँ तो लिखो सब लोग। क्रिया विशेषण वह शब्द होता है, क्रिया विशेषण वह शब्द होता है, वह शब्द होता है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बहुत ध्यान से आप अंग्रेजी पढ़ेंगे, आप खुद पेपर में महसूस कर रहे होंगे। कल आपको केवल अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा सुबह, ठीक है? 9 वाले बच्चे भी कल केवल अंग्रेजी पढ़ेंगे आप लोग भी, ठीक है? हर संडे को केवल अंग्रेजी। शाम को आपको कल मैं टाइम बताऊंगा तो उस समय पाइएगा तो अन्य विषय भी पढ़ाया जाएगा। तो क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताता है। ठीक है? तो आप तीन इसका डिफिनेशन अंग्रेजी में भी लिख लेते हैं बालक। तो याद कर लेना बाबू। एन एडवर्ब, एन ऐसे लिखा गया ना, एडवर्ब का पहला अक्षर जो है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड which modify every parts of speech except a noun, कमा करके pronoun and interjection देखो इसको हिंदी में सुन लो सब लोग। अब लिखा कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब वह शब्द होता है विच माने जो, मॉडिफाई माने होता है विशेषता बताता है, एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच माने होता है प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, एक्सेप्ट माने छोड़ करके, ए नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भाग होते हैं सबके बारे में बताता है। चलिए, सबको याद हो गया होगा। कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग, कुछ ध्यान से याद कर लो। श्याम रन्स स्लोली, श्याम रन्स स्लोली, श्याम जो है धीरे धीरे दौड़ता है। जो स्लोली है बाबू है, कहीं किनारे कर देना, ये एडवर्ब है। हाँ, श्याम जो है रन्स
देखिए रन्स माने दौड़ता है, स्लोली माने धीरे धीरे, तो ये दौड़ना की विशेषता बता रहा है। और क्रिया की विशेषता होगा तो वो एडवर्ब हो जाएगा। दूसरा, रिया इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। रिया इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। कहीं वेरी है, देखो रिया इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तब वेरी ब्यूटीफुल की विशेषता को बता रहा है ना, तब वेरी आपका एडवर्ब हो जाएगा। वेरी का आ जाएगा एडवर्ब। तीसरा, ही वाल्क वेरी केयरफुली। ही वाल्क वेरी केयरफुली, वो बहुत सावधानी पूर्वक टहलता है। वेरी आपका एडवर्ब। 4 नंबर आ जाओ। दे लिव्ड एग्जैक्टली अंडर माई रूफ। दे लिव एग्जैक्टली, को बढ़िया से इसकी तैयारी होनी चाहिए। अंडर माई रूफ, अंडर माई रूफ, तो एग्जैक्टली जो देख रहे हैं ये भी आपका एडवर्ब। ये होता है क्रिया विशेषण जो नाउन प्रनाउन को छोड़ करके बाकी सबके विशेषता को लिखा गया का। बहुत फास्ट लिख रहे हैं भाई। प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार, तब के आगे बांटा जाएगा। एडवर्ब खूब आराम से याद कर लो। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखो, पहला सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब। दूसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तीसरा रिलेटिव एडवर्ब। अच्छा, तीनों को हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको। साधारण क्रिया विशेषण, हाँ सिंपल मान साधारण, एडवर्ब हिंदी में कहता है क्रिया विशेषण। और ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। हाँ, कितने अच्छे हो तुम लोग। अंग्रेजी में इतने स्ट्रांग हम आज तक स्टूडेंट को नहीं देखे। संबंध क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब जो ऐसे लिख लो। आज एक हम लोग लिख लेंगे एक का परिभाषा सिंपल एडवर्ब। याद कर सब बताओ एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। देखो, जब आपसे कोई पूछे कि सिंपल एडवर्ब किसे कहते हैं तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे बाबू? ध्यान से, कुछ ही दिनों के बाद आपका बोर्ड का एग्जाम है, तैयारी जरूर होना चाहिए। ये टाइम टेबल की बात नहीं है, बात हमारी पढ़ाई। सिंपल एडवर्ब में यह वह एडवर्ब होता है जो समय, स्थान, संख्या, रीति, परिमाण, कारण इत्यादि के बारे में बात को प्रकट करता है। लिख लो, ऐसा लिखो, सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब वह होता है जो समय, कमा कर दो स्थान, समय, स्थान, संख्या, कमा कर दो रीति, कमा कर दो परिमाण, कमा कर दो कारण, कमा कर दो स्वीकृति तथा निषेध को बताता है।
निषेध को बताता है, निषेध को बताता है। यही होता है इसका परिभाषा। समय को बताएगा। जिस एडवर्ब से समय आपको दिखाई देता है तो समझेंगे वो सिंपल एडवर्ब है। स्थान के बारे में बताता है तो समझेंगे वो भी सिंपल। हाँ, संख्या बताएगा, रीति, रीति माना होता है विधि, परिमाण बताएगा, कारण बताएगा, स्वीकृति और निषेध वगैरह की बात करें तो उसी को हम लोग कहते हैं। अब लिख लो तनी सिंपल एडवर्ब। अब सिंपल एडवर्ब को हम लोग बांटेंगे प्रिंस बाबू। तो सिंपल एडवर्ब होता है 8 प्रकार के। सिंपल एडवर्ब कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। कल आप हमेशा संध्या ढंग से उपस्थित रहेंगे। 6 बजे आप आएंगे, 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक आप अंग्रेजी का सैर करेंगे, ठीक है। बाकी 5:30 बजे आप आइएगा। जब आते जाते अगर सेकेंड अंग्रेजी पढ़ करके तब फर्स्ट अंग्रेजी पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, कोई अनुपस्थित नहीं रहेगा बाबू। पोइट्री कल पढ़ाएंगे, किताब सब लोग लेकर के आएंगे। 3 लेसन पढ़ा दिया जाएगा कल पोइट्री, बहुत ध्यान से, ठीक है। और ऐसा पढ़ना कि सब लोग खड़े होकर कल अर्थ भी बोलेंगे, ठीक है। पहला तो आपका शायद नहीं लिखना, वो फायर एंड आइस, आइस पढ़ेंगे, ये टाइगर इन और जू पढ़ेंगे। हाँ, 10 सब सुनो पढ़ेंगे, 3 चैप्टर कल पढ़ेंगे। हो गया, मिटा दे। अब लिखो सिंपल एडवर्ब के प्रकार, कल से पढ़ेंगे। सिंपल एडवर्ब के प्रकार। सिंपल एडवर्ब के प्रकार। देखो सिंपल एडवर्ब मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। सिंपल एडवर्ब मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। पहला लिख लो एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम मैं समय के बारे में बताता है। दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस। तीसरा एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर। चौथा एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ डिग्री। 9th वाले बच्चे प्रायोगिकता वाले टेस्ट देंगे, 10 क्वेश्चन देंगे, लगा लोगे ना? एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन। कल इसको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपके 8 प्रकार के एडवर्ब। तो बढ़िया बनाना है, लिख लो राम। याद है रामनाथ कोविंद के बारे में? रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति चुने गए कौन? ठीक है, आगे लिख लेना। उन्होंने 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली।
उन्होंने 25 जुलाई, हाँ इसमें 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उनका जीवन उच्च आदर्शों से परिपूर्ण, ये है जिंदगी बाबू। गरीब परिवार में रह करके खूब बेहतर सोच रखिए, कितना अच्छा बात लिखा। उनका जीवन देखो, एक किसान का बेटा है रामनाथ कोविंद, याद रखना। जितने भी आज तक राष्ट्रपति बने सबसे गरीब परिवार के रहने वाले हैं ये रामनाथ कोविंद। आगे कहना, उनका जीवन उच्च आदर्शों से परिपूर्ण है। उनका जीवन उच्च आदर्शों से परिपूर्ण है। एक क्वेश्चन पूछे आपसे, राष्ट्रपति बनने के लिए कितना एज चाहिए? 35 मिनिमम 35 से ऊपर का किताबी रहेगा ना, लेकिन 35 से नीचे कोई रहेगा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री की उम्र बनने के लिए प्रधानमंत्री का भी लगभग भगवान हकीकत जो होता है वो बताओ। उन्होंने देश की उन्नति और नागरिक, उन्होंने देश कितना बताएंगे आप? चलिए सुन लीजिए उत्तर, 25 वर्ष। उन्होंने देश की उन्नति और, ये भी नहीं मालूम था आप लोग को? अरे मुझे पूछना चाहिए था ना। नागरिकों की समस्या, तरमटावा सामाजिक घंटी चलता है, समस्याएं सुलझाने का वादा किया, सुलझाने का वादा किया। नोट कर लीजिए। उन्होंने अतः चुनने के अंग्रेजी में इलेक्टेड कहा जाता है। सेलेक्टेड भी होता है लेकिन यहाँ पे इलेक्टेड करेंगे क्योंकि इलेक्शन होगा तब उसको चुना जाता है, इसलिए इलेक्टेड लिखे। और किसका कह रहे हो? अच्छा, अब देख रहे हैं ना कि वो राष्ट्रपति पद का शपथ लिए थे, याद है? तो शपथ लेना के अंग्रेजी में कहते हैं ओथ। ओथ माना होता है शपथ लेना, ठीक है? शपथ, ओथ। और आदर्शों का अंग्रेजी में याद होगा तुम लोग को, आइडियाज कहेंगे हम लोग, यस लगा देंगे। और किसका नहीं जानते हो बताओ? परिपूर्ण को फूल खाते हैं, फूल माना होता है परिपूर्ण। और उन्नति का अंग्रेजी में प्रोग्रेस कहते हैं। और समस्या सुलझाना को होता है ना, हल करना, सॉल्व हो जाएगा। सुलझाना को अब तो बनाइए लगे, पूरा लिखिए दिए। और कोई उसमें नागरिक अंग्रेजी में सिटीजन कहा जाता है, सिटीजन, ठीक है? सिटीजन माना जाता है नागरिक। बना लोगे ना, रोज आपका दिया जाएगा, कहीं आपका हैबिट रहेगा, जरूर बनाइएगा। सब मेहनत बेकार है। चलिए, तो वाले बच्चों से कल हम